Assalamualaikum. My name is Sana and I am here to teach you the subject chemistry on the behalf of Al Khair School System and Academy. चैप्टर 1 में हमने केमिकल स्पीशीज़ वाला टॉपिक स्टार्ट किया था जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में आयंस एंड मॉलिक्यूलर आयंस डिस्कस किया। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है फ्री रेडिकल्स। अब फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, डेफिनेशन इसकी ऐसे है, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स पोजेसिंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री रेडिकल्स। अब ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से क्या मतलब है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा पेयर्ड की फॉर्म में होते हैं। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब है सिंगल इलेक्ट्रॉन पोजेस कर रहा होता है एटम या ग्रुप ऑफ एटम, उसे हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स। अब हमारे पास फ्री रेडिकल्स बनते किस तरह से हैं। फ्री रेडिकल्स हमारे पास होमोलिटिक ब्रेकेज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड की वजह से बनते हैं। कोवलेंट बॉन्ड हमें पता है ऐसा बॉन्ड होता है जो इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से बन रहा होता है। अब जो म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बन रहा होता है उसकी ब्रेकेज की वजह से हमारे पास फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास है मिथेन का कंपाउंड मॉलिक्यूल। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है, कार्बन जिसकी वैलेंसी क्या है 4, इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 ही इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, इसलिए ये क्या करता है 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, जिसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को डोनेट नहीं शेयर करके क्या कर रहे होते हैं, कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट कर रहे होते हैं, ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो रहा होता है। इसी तरह से जो एट अ टाइम जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो भी कार्बन से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना डुप्लेट कंप्लीट कर रहे होते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिससे सिंगल हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होती है कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान। अब इनमें से अगर हम कोई भी एक कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक कर दें तो वो इस तरह से होगा कि सपोज हम देखते हैं ये कार्बन और ये हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान में जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर हो रहा है वो ना तो हाइड्रोजन के पास जाएगा ना ही कार्बन के पास। इस ब्रेकेज की वजह से क्या होगा कि कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा और हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा। हाइड्रोजन जब यहाँ से हाइड्रोजन सेपरेट हो जाएगा तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर है बाकी वो इस तरह से आएगा, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब जो एक सिंगल कार्बन का जो एक इलेक्ट्रॉन है जो बच गया है, जो किसी के साथ पेयर नहीं बना रहा, वो हम कैसे शो कर देंगे, उसके ऊपर डॉट के साथ शो कर देंगे। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं CH3 डॉट। तो ये जो हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया है इसे हम क्या कहेंगे, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल को हम ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगल पेयर से शो करेंगे और इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो है डॉट लगा देना नंबर ऑफ एटम्स या एटम के ऊपर। ये था हमारे पास कि हमारे पास फ्री रेडिकल्स जनरेट किस तरह हो रहे होते हैं। अब ये जो ब्रेकेज है ये खुद ब खुद नहीं हो रही होती, इस ब्रेकेज के लिए हमें कोई ना कोई चीज़ चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जो मिथेन में जो ब्रेकेज हो रही होती है ये विद द हेल्प ऑफ सनलाइट हो रही होती है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो होमोलिटिक ब्रेकेज है उसके लिए या तो हमें सनलाइट चाहिए होती है या लाइट एनर्जी कोई भी, या एक्स रेस या यूवी रेस। तो ये ब्रेकेज खुद ब खुद नहीं हो रही होती, ये हमें करवानी पड़ती है। फ्री रेडिकल्स के लिए हम एक और पॉइंट ज़हन में रखेंगे, वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव स्पीशीज़ होती हैं। रिएक्टिव स्पीशीज़ हम इन्हें क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है तो जो हम क्या कर रहे होते हैं, उस ब्रेकेज की वजह से हम उस एटम या नंबर ऑफ एटम्स का ऑक्टेट रूल डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। जब हम उसका ऑक्टेट रूल डिस्टर्ब करते हैं तो वो एटम ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है टुवर्ड्स कि वो अब अपना ऑक्टेट फिर से कंप्लीट करे, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, रिएक्टिव स्पीशीज़ कहते हैं। ये हमारे पास था फ्री रेडिकल्स का टॉपिक। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिफरेंस किसमें, आयन और फ्री रेडिकल्स में, कि हमने आयन जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था और फ्री रेडिकल्स में क्या डिफरेंस है। आयन हमने पढ़ा था कि उसमें चार्ज होता है, मतलब आयन में हमने उसकी डेफिनेशन देखी थी कि एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जो चार्ज बियर करते हैं उन्हें हम आयंस कहते हैं। चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है।
लेकिन फ्री रेडिकल्स के केस में हमने कहा था कि फ्री रेडिकल्स में एटम और ग्रुप ऑफ एटम क्या कर रहे होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पोजेस कर रहे होते हैं, शो कर रहे होते हैं। ये था इसका फर्स्ट डिफरेंस। जो सेकंड डिफरेंस है वो इस तरह से है कि जो आयंस हैं वो एग्जिस्ट कर सकते हैं सॉल्यूशन में और क्रिस्टल लेटिस बनाए हुए होते हैं। हमें पता है कि आयंस ही क्या कर रहे होते हैं, आयोनिक कंपाउंड बना रहे होते हैं, और आयोनिक कंपाउंड को हमने पहले भी पढ़ा कि वो क्रिस्टल लेटिस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जो हमारे पास फ्री रेडिकल्स हैं वो सॉल्यूशन की फॉर्म में और एयर में एग्जिस्ट करते हैं। जो लास्ट डिफरेंस है आयन और फ्री रेडिकल का वो है कि जो आयंस हैं नॉट अफेक्टेड बाय लाइट। जो आयंस हमारे पास हैं उनके ऊपर लाइट का कोई भी अफेक्ट नहीं है, लाइट उनको अफेक्ट नहीं करती है। लेकिन फ्री रेडिकल्स हमने अभी डिस्कस किया कि जो होमोलिटिक ब्रेकेज है वो विद द हेल्प ऑफ लाइट हो रही होती है, तो ये हमें खुद करवाना पड़ती है, ये खुद ब खुद नहीं हो रही होती। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास फ्री रेडिकल्स हैं वो लाइट से अफेक्ट हो सकते हैं। ये हमारे पास छोटा सा डिफरेंस था आयन और फ्री रेडिकल के दरमियान में। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पॉर्टेंट भी है। यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है केमिकल स्पीशीज़ वो कंप्लीट हो जाता है।